पीजेवी साहब, इंडिया पाकिस्तान बहुत देर के बाद इंडिया में पाकिस्तान अब खेल रहा है। वैसे तो इंडिया के होम ग्राउंड में पाकिस्तान का रिकॉर्ड इंडिया से बहुत अच्छा है माजी में, लेकिन वर्ल्ड कप का रिकॉर्ड पाकिस्तान का बहुत मुख्तलिफ है। जैसे हमने श्रीलंका को 8-0 से कर दिया है, इसी तरह 7-0 पे इंडिया की बरतरी बहरहाल वो मौजूद है। आज मैच को लेकर आप क्या समझ रहे हैं, क्या देख रहे हैं सर? सर, जब हम कहते हैं कि हमारा रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, वो मुख्तलिफ प्लेयर थे, उनके भी मुख्तलिफ थे, हमारे भी मुख्तलिफ थे, कंडीशंस कुछ और थी। आज ये एक नया मैच है, नए लड़के हैं, इनमें से मेरे ख्याल कोई वर्ल्ड कप इंडिया खेला ही नहीं है पहले, ना ही इंडिया गया हुआ है। तो ये इनके लिए एक बहुत बड़ा एक ट्रायल है हमारे लड़कों के लिए। और ऑब्वियसली ये मैच प्रेशर्स का है, दोनों का है, वो भी अंडर प्रेशर है, हम भी अंडर प्रेशर हैं। और प्रेशर किसका है? क्राउड का। आपने इस प्रेशर पे रख के आपने बिल्कुल दो चीजें करनी है, एक क्रिकेट खेलनी है और दूसरा कंसंट्रेशन पे करनी है। दैट्स इट। जो पिछले मैच में हमने देखा श्रीलंका के साथ बहुत अच्छा खेले, लेकिन वो पिछला मैच था। आज एक नया मैच है, आपने इसको और इम्प्रोवाइज करना है। आपने अपने आप को, जिस तरह आपने पहले खेला था 344 रन को, आपने बड़ा कैलकुलेटेड करके खेला था। हालांकि बहुत प्रेशर होता है 345 रन करना, बट इन दोनों लड़कों ने बहुत कैलकुलेटेड इनिंग्स खेली और इनकी शॉट सिलेक्शन, जब इनको मौका मिला दे एग्जीक्यूटेड। आज भी वही करना है। आज सिर्फ ये है कि आज श्रीलंका से बेहतर बॉलिंग खेलेंगे ये वो। और बेहतर बॉलिंग मेरी नजर में, जितनी मैंने क्रिकेट खेली हुई है, बेहतर बॉलिंग जितनी अच्छी होती है वो बैट्समैन उतना ही अच्छा खेलता है। जो एरेटिक बॉलिंग होती है वो बड़ा मुश्किल होता है खेलना। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान अच्छी बॉलिंग के साथ खेलेगा और हमारे बैट्समैन है वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है। बट एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक ये क्रिकेट ऐसी गेम है कि इसको हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते क्या होगा क्या नहीं होगा, बट वी हैव टू गिव 120% टू अचीव जो कि हमने अचीव कर रहे हैं। सो इट विल बी अ गुड मैच। मीर साहब, लेकिन जो अगर हम बात करें कि जो हमारे ओपनर्स हैं, अगर उनके कॉन्फिडेंस की बात कर लें, जिस तरह से साजिद खान साहब ने भी अभी इंक्लूड किया था कि ये बहुत अच्छा रन अगर दे जाते हैं तो फिर जो मिडिल ऑर्डर है और उसके बाद जितने भी आने वाले खिलाड़ी हैं उनके लिए थोड़ी आसानी भी हो जाएगी और प्रेशर भी थोड़ा सा सस्टेन हो जाएगा, उतनी ज़्यादा परेशानी की बात रहेगी नहीं। और दूसरा, फिर टीम इंडिया पे भी प्रेशर बिल्डअप हो जाएगा। ऐसा करने में कामयाब हो जाएंगे आज इंशाल्लाह हम? अब देखिए, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है इन द सेंस कि हमारी जो फर्स्ट जो ओवर्स होते हैं 5-10 ओवर्स, हम उसको कैपिटलाइज नहीं करते हैं। फील्ड प्लेसिंग बहुत क्लोज होती है। हमें यहाँ इन ऑर्डर टू गेट मोर रन्स और मिडिल ऑर्डर को ज्यादा सपोर्ट करने के लिए हमने पहले 5-7 ओवरों में इंडिया के ऊपर छाना है। डरना नहीं है, वी हैव टू टेक चांसेस। आप वी में खेलें, वी में जहां भी आप खेलोगे दुनिया के अंदर यू विल ऑलवेज स्टैंड अ चांस। क्रॉस द लाइन आप खेलोगे यू विल नेवर स्टैंड अ चांस। वो लॉ ऑफ एवरेजेस आपको क्रिकेट खुद ये बता देती है। सो इस लिहाज से आप पहले 5-10 ओवर जो है आप इसको पूरा इसका एडवांटेज लें, क्लोज इन फील्डिंग का, और वो आपका एक बेस बन सकता है कि जो कि अगर अल्लाह ना करे अगर तो कोई हो जाती है कोलैप्स, तो फिर मिडिल ऑर्डर पे इतना प्रेशर नहीं बनेगा जो कि बनेगा। आपके प्लेयर्स हैं जो कि कैलकुलेटेड क्रिकेट खेल सकते हैं, वो अटैक भी करते हैं, डिफेंसिव भी है उनका, लेकिन आपने सिंगल्स नहीं छोड़ना। सिंगल्स पे आपने रिगार्डलेस डोंट लेट अ बॉल गो वेस्ट। चौका छिक्का आएगा वो बोनस है आपका। क्रिकेट है 1 and 2s की, इस पे आप कॉन्सेंट्रेट करो, आपका बेस बनेगा, बिल्कुल बनेगा। बिल्कुल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो स्ट्राइक रेट है उसको रोटेट करना, सिंगल डबल जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।